और इस बीच नैनीताल जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मौसम विभाग ने अब रेड अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही साथ जो रेड अलर्ट पहले से भी जारी है उसे सही साबित किया गया। दरअसल ऐसे में गौला, नंधौर और कोसी, दावका समेत तमाम पहाड़ी इलाके, पहाड़ी नाले, गधेरा धीरे धीरे उफान पर आ रहे हैं। लिहाजा पुलिस प्रशासन ने नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ भूस्खलन के दायरे में आने वाले संवेदनशील क्षेत्रों और पुलों के आसपास रहने वाले लोगों को भारी बरसात की आशंका के चलते अलर्ट कर दिया गया। पुलिस प्रशासन मौके पर जाकर अब लोगों को वायरलेस के जरिए और लाउडस्पीकर की मदद से अलर्ट भी कर रही है। इसी क्रम में एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि लोगों को वर्तमान में मौसम के हालातों को देखते हुए घर पर रहने की ही अपील की गई है और साथ ही उन्हें घर से बाहर न निकलने के लिए कहा गया। साथ ही साथ बता दें आपको कि नदी और नहरों से दूर रहने की भी उन्हें सलाह दी गई है ताकि जान हानि से बचा जा सके। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। अंदरवाली शहर में भारी बरसात हो रही है, इसलिए सुरक्षित यात्रा कीजिए और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी नाले, नदी जिसमें उफान पे आ रहा है वहाँ उसको पार करने की कोशिश मत कीजिए। ये सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है क्योंकि बारिश में अचानक नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। पहाड़ की नदियाँ, नाले अचानक जो है भारी बारिश उसमें होने लगती है, इसलिए सावधानी पूर्वक यात्रा कीजिए। जहाँ पे हैं वहाँ पे टिकिए और मौसम के और इसी के साथ साथ मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा के आसार हैं। देहरादून और हरिद्वार समेत कई अन्य जिलों में भी भारी वर्षा के आसार जताए गए। इसी दौरान मौसम विभाग ने नदी और नालों से दूर रहने और इन क्षेत्रों के आसपास सतर्क रहने की सलाह दी। मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश और तूफान के चलते रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और इस रेड अलर्ट को देखते हुए सभी 13 जिलों के आपदा प्रबंधन विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी सभी अधिकारियों को इस अवधि के तहत अतिरिक्त सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए। फोन को 24 घंटे ऑन रखने की हिदायत भी दी गई है और आपको बता दें कि मोटर मार्ग बाधित होने पर नेशनल हाईवे, लोनीवी और एडीबी सीपीडब्ल्यू के तहत कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान सभी राजस्व उप निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और अपने क्षेत्रों में मुस्तैद रहने के लिए डटे रहने के लिए कहा गया। बारिश की वजह से लोगों के किसी स्थान पर फंसने पर और उन लोगों के खाद्य सामग्री और दवाओं का इंतजाम करने के लिए भी तत्काल इन इंतजामों को करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हरिद्वार में हो रही बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ही ओर जगह जगह जल भराव की समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं, जिससे लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में सुबह से ही बारिश हो रही है और इस मौसम की वजह से मौसम तो सुहावना बना हुआ है, लेकिन जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें यातायात में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच रुक करेंगे हल्द्वानी का, जहां कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुमित रुद्रेश भी मौजूद रहे और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आम जनता लगातार महंगाई के बोझ तले दबती जा रही है। विधायक सुमित रुद्रेश ने कहा है कि पिछले 2 महीने में गैस के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। रोजमर्रा की चीजें आम लोगों की जिंदगी से अब दूर होती जा रही हैं। एक तरफ बेरोजगारी है और एक तरफ महंगाई जो कि लगातार बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ है सरकार जो लोगों को परेशान कर रही है। लिहाजा अब कांग्रेस आम जनता की आवाज बनकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करती रहेगी। निरंतर तौर पर वाकई में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो जो उनका खान पान है उसके तो जनता पूरा ध्यान रख रही है, लेकिन जनता के खान पान जो आवश्यक वस्तुएं उसके दाम में लगातार चोट ये भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार लगातार चोट कर रही है। और पिछले महीने की अगर आप बात करें, अखबार में खबर आई 1 करोड़ से ऊपर ज्यादा इस देश में लोगों ने अपना व्यवसाय खोया, रोजगार खोया। उसके बावजूद आप गैस के दाम बढ़ा रहे हो, आप आटे पे जीएसटी लगा रहे हो, आवश्यक वस्तुओं के दाम निरंतर बढ़ाने की एक साजिश इस देश में आम जनता की जेबों में सीधे सीधे घात करने की जो साजिश ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी, इसके विरुद्ध कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है धार्मिक उन्माद फैलाकर और कोई इनका एजेंडा नहीं है।
धार्मिक उन्माद फैलाकर चुनाव जीतने का इनका एजेंडा है, उसमें सफल हो रहे हैं। लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था को डुबोने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अग्रिम